90 लाख काफिरों को तौहीद का नूर अता किया, वो भी हिंद में बैठ के या गौस कहते हैं। और सिर्फ या गौस नहीं कहते बल्कि गौस मुअज्जम कहते हैं। और लोग नबी को नूर नहीं मानते, ये तो गौस पाक को भी नूर मानते हैं। क्या कहते हैं? या गौस मुअज्जम नूर हुदा मुख्तार नबी मुख्तार खुदा सुल्तान दो आलम कुतुब औला हैरात जलालत। आप नहीं समझे होंगे, लेकिन आपको ये भी मैं नहीं कहना चाहता कि बिगर समझे बोल दो सुभान अल्लाह, ये नहीं कहना चाहता। अगर आप कह दे तो आपको रोकूंगा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये मोहब्बतों की निशानी है। या गौस मुअज्जम नूर हुदा, ए गौस आजम, ए इज्जत वाले गौस, आप हिदायत के नूर हैं। और ऐसे नूर हैं कि अल्लाह और रसूल ने आपको मुख्तार बनाया, मुख्तार सुल्तान दो आलम, और आप दोनों आलम के बादशाह हैं। गरीब नवाज कह रहे आप दोनों आलम के बादशाह हैं। अगर कोई कहते मेरा बादशाह हुसैन है तो लोग कहते कि ये क्या बात कर दी। गौस पाक उनके बेटे हैं, वो दोनों आलम के बादशाह। कौन कह रहे गरीब नवाज के? कोई कहते रसूलुल्लाह बादशाह है, हमारा बादशाह हमारा नबी है। और ये कैसी बात हुई? बादशाह तो अल्लाह है, तो अल्लाह बादशाह है, तो जितने बादशाह उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? फासिक व फाजिल को तो आपने बादशाह मान लिया, सैयदुल मासूमीन को बादशाह क्यों नहीं मानते? वल्लाह एक दिन महमूद गजनवी पुराना लिबास पहनकर मस्जिद नबवी में लोगों को पानी पिला रहे थे, पुराने लिबास पर मशकीज़ा टांग कर। किसी ने पहचान लिया, कहा बादशाह पहचान लिया, इसलिए कि वो छुप छुपा के पुराने लिबास में कोई पहचान न सके। किसी ने पहचान लिया तो कहा बादशाह का चुप, या बादशाह नहीं कहना, बादशाह तो ये है कि वो अपनी गली में वो रवादार सदा हो जो भीख लिए राय गदा देख रहा हो, और मंगता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकराना मिला हो। जो खैरात में बादशाह दे देता हूँ। आप तो मौलाना जोर लगा रहे हैं, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, जरा नीचे से भी तो कोई जवाब आना चाहिए। नारे की तौहीन नहीं है। मुझे इसका एहसास है कि सर्दी खूब है, लेकिन गौस पाक का जिक्र हो तो कि सुन्नियों को सर्दी लगे तो फिर सुन्नियत के बारे में सोचना पड़ेगा। ये भी बात है। जरा कुछ ऐसे दम पैदा करो मेरे भाइयों, ऐसे ढीले ढाली सुन्नी मत बनो, मजबूत बनो, मजबूत। और अपने अंदर जो है वो जज्बात पैदा करो। बशरी तकाजा है, अगर किसी को सर्दी लगे तो वो बात नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ जज्बा आना चाहिए। तो मैं बात दूर निकल गई और बहुत क्लियर कर रहा था कि जो कादरी होते हैं, कादरी बाल बाल से नूर निकलता है, जिसको नजर होती है वो देखते हैं। हुआ क्या? दरअसल दलील के तौर पे वाकया पेश कर, कादरियत बहुत बड़ी चीज का नाम है, बहुत बड़ी चीज का नाम है। बल्कि अगर कोई बुरा नहीं माने, सिलसिले का कोई तासुब नहीं, वल्लाह कोई नहीं। मैंने कह दिया सुन्नी कादरी और जगह से वाबस्तगान साहिब खिलाफत उस मर्तबे पे नहीं पहुंच पाता जहाँ कादरी मुरीद है। लेकिन कोई कादरी हो, मसला ये कोई कादरी हो, कादरी बनने के लिए जिनके सरों पे टोपियां बोझ लगती, उन्होंने कब कादरी होना है? जिनको सर की टोपियां बोझ, कादरियत बहुत बड़ा मनसब, जुड़ो ना उनसे। और जो सच्चा कादरी हो जाए ना, गौस पाक कहते हैं अगर वो ठोकर लगती है उसको ठोकर, और वो गिरने लगता है तो मैं हाथ पकड़ के उसको गिरने से बचाता हूँ। यानी कादरी होने वाला तो किसको भी नहीं। जिस दिन मैं ठोकर खा के गिर जाऊं, समझ जाऊं कि आज सरकार कादरियत से निस्बत कुछ कमजोर हो गई। ये बात बड़ी बड़ी निस्बतें हैं मेरे भाइयों। ये तो लोग बस तमाशा बनाए हुए हैं, एतराज करते रहते, ये गौस पाक क्या, वो गरीब नवाज क्या, ताबीर पाक क्या। छोड़ो सबको, अक्ल से, अक्ल के बंदे बने हैं।
आओ अहले इश्क बने, इश्क की तरफ आए। सुन्नी कौम का भी हाल ही हो गया, इधर की सुनते हैं वीर नारा लगा के जाते हैं, क्या अच्छी तकरीर की गौस पाक की शान में। फिर यूट्यूब पर किसी बदबख्त को सुन लेते तो कहते यार वो तो जब नबी को इख्तियार नहीं तो ये गौस पाक साहिब इख्तियार कैसे हो गए। ऐसे डुलमुल यकीन मत बनो, ये यकीन पैदा करो। हम मुकर्रिर पर ईमान नहीं लाए, हम मुस्तफा जान रहमत पर ईमान लाए। अगर कोई कहना कि गौस पाक मालिक को मुख्तार है, दलील क्या है, जवाब ये देना इमाम नजमुद्दीन कुबरा जैसा कि हमें दलील की क्या जरूरत है, हम बगैर दलील के गौस पाक को मालिक को मुख्तार मानते हैं। अल्लाह की दलील की जरूरत अक्ल वालों को है। अभी मौलाना शेर पढ़ रहे थे हुजूर शेखुल इस्लाम का, दलील की जरूरत अक्ल वालों को है, यकीन वालों को नहीं है। शक वालों को, यकीन वालों को नहीं है। यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक है अगर में मगर में रहते, अगर मगर करते जिंदगी गुजर जाएगी, अगर मगर करते जिंदगी गुजर जाएगी। यकीन पैदा करो, सिद्दीक अकबर सा यकीन। अबू जहल ने कहा अगर कोई ये कहे कि थोड़े से हिस्से में जाके बैतुल मुकद्दस से मक्का या क्या कहते हो, पहले पूछा ये बात कहता कौन है, अगर तुम्हारा यार कहता है छोटी है, छोटी इससे बड़ी कहेंगे वो भी मानने के लिए तैयार है। ये यकीन पैदा होना चाहिए। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के मुरीदों का हाल ये, गिरने नहीं देते ठोकर खा, कहते हैं कि अगर उसका सतर खुल जाए मैं उसका सतर ढांप देता हूं, उसको नंगा नहीं होने देता। ये गौस पाक के फराज कहते हैं मैं जो कहा करूं उसकी तस्दीक कर दिया करो। ए नबी के बेटे हम आपकी तस्दीक करते हैं, आपने सच फरमाया, सच फरमाया आपने और बहुत सच फरमाया। बस आपसे यही इल्तिजा है, आखिरी दम तक कभी बेसतरी मत होने देना, न ऐबों की बेसतरी हो न जिस्मों की बेसतरी हो, इसलिए कि तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। बात चल रही थी गौस पाक के मुरीदों के, कादरियों के बाल बाल से नूर छनता है और उसी पर बात आगे बढ़ रही थी। बात ये हुई कि हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर के मुरीद थे और एक वली थे उस दौर में, हजरत शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाह अलैह। छोटे मोटे आदमी नहीं थे, शेख मगरिब कहते थे उनको, बहुत बड़े आदमी अल्लाह के वली थे वो, शेख अब्दुल रहमान तफसोंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो मुरीदों की महफिल थी और मुरीदों की महफिल में कह रहे थे कि आज रूए जमीन पर मेरे जैसा कोई वली नहीं है, मेरे जैसा कोई वली नहीं। ठीक है, कभी कभी नाज होता है, तहदीस नेमत होती, बोल दिया वली तो लोग उनको कही रहे थे, लेकिन दुनिया ने वली का नहीं। तभी आप कहेंगे कि लो ये अभी तो आप कहते हैं कि वली अपने आप को वली नहीं कहते, उनकी विलायत मशहूर, लेकिन उन्होंने अपने आप के बारे में कहा, जैसे हज़रत सलाम ने कहा कि इस वक्त रूए ज़मीन पे मुझसे बड़ा आलिम कोई है, वो बात है, बहुत तफसील होगी उसमें। तो आपने कहा मुझे जैसा कोई वली नहीं हो। एक कादरी बैठा हुआ था गुदड़ी ओढ़ के, उस दौर में फकीर लोग, यानी फकीर से मुराद भीख मांगने वाले नहीं, हाँ भीख मंगे में और फकीर में फर्क है। फकीर वो होता है कि फाका जिसकी पहचान हो, पनाह जिसकी आदत हो, याद इलाही में जो हमेशा मसरूफ हो, और रियाजत और मुजाहिदा उसका काम हो, उसको कहते हैं फकीर। ये फे काफ बल्कि फा काफ या रा, ये फकीर के चार हुरूफ जो है ना वो इस तरफ इशारा करते हैं, कभी फक्र की तरफ, कभी कनात की तरफ, कभी याद इलाही की तरफ, कभी रियाजत की तरफ, इसको कहते हैं फकीर। और जो भीख मांगते हैं उसको भिखारी कहते हैं, फकीर नहीं कहते। अब समझे फकीर है तो वो अल्लाह के फकीर हैं, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तो गुदड़ी ओढ़ करके वो चादर, वो थी चादर ओढ़ कर बैठे थे और महफिल में, इसलिए कि चादर ओढ़ना भी ऊपर से ये हुजूर अलैहिस्सलाम सुन्नत करीमा है, सरकार की सुन्नत है, मौसम के लिहाज से हुजूर ने ओढ़ा है। बहरहाल तोड़ के बैठे थे, उठ के खड़े हो गए और अपनी गुदड़ी फेंक दी, चादर फेंक दी। कहा कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं जबकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी हमारे पीर अभी जमीन पे मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मेरे जैसा कोई वली नहीं, जबकि हमारे पीर गौस पाक है इस वक्त,
اور وہ سلطان الاولیاء سید الاولیاء ہے. اب جو چائے سے زیادہ پیالیاں تو گرم ہوتی ہیں نا، آپ تو جانتی ہیں. ہر دور کی حال کی بات ہے. اللہ کرے گا دنیا سے چمچوں کا کام ختم ہو جائے نا تو دنیا سے اختلافات ہی ختم ہو جائے. چمچے چائے اور یہ پیالیاں یہ بڑا نقصان کرتی ہیں. اور یہ بھی اگر آپ برداشت کر لیں تو چھوٹے مجھ سے بڑی بات کہہ دوں، جب تک پیر جو ہے نا پیر مریدوں کو چلاتے تھے تب تک اہل سنت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. جب تک پیر مریدوں